हेलो डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसर यानी कि कर्क है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके जुलाई के 4th वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ओके, हाँ, आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं। आपके अपने बर्थ चार्ट में लिब्रा सन मून राइजिंग भी हो सकता है। सी ऑलराइट, तो पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके करियर का कार्ड पहले आया है कैंसर। आपके कार्ड्स बोल रहे हैं करियर में 10 ऑफ स्पेयर्स एंड द पेपेस कार्ड। करियर में आप रैपिड डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत स्लो अगर आपकी लाइफ चल रही है, बहुत स्लो पैसा आ रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ है, काम में तंगी है, पैसे में तंगी है, अटका हुआ पैसा नहीं मिल रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पीडीली अब आपका काम बनने लग जाएंगे। वही काम जो बरसों ले रहे हैं कंप्लीट होने में, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेजीनेस आ गई, काम नहीं बन रहे, राइट, ये वो वीक है जब आपके फास्टर डेवलपमेंट होने लग जाएगी। किसी तरीके की प्रोग्रेस आपके करियर में हो रही है, चाहे छोटी मोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको दिखने लग जाएगी, जो अब तक दिख भी नहीं रही थी, आप जिससे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। गुड लक भी आपकी साइड है, यानी कि जो भी आप काम में हाथ डालेंगे वो आपके पूरा होने के 100% चांसेस है, और स्पीड से, यानी कि टाइमली आपके काम खत्म हो जाएंगे, टाइमली आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी आप काम करोगे वो पूरा होने के आपके 100% चांसेस हैं। अटका हुआ पैसा वापस आने के चांसेस हैं, करियर में ग्रोथ होने के चांसेस है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अब आपको करना क्या है? पेपेक्स कार्ड बोलता है कि फॉलो योर इंट्यूशन, यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम है। आपके आपकी अपनी हायर सेल्फ, आपकी अपनी इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करती है। आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपको पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, लेकिन बात सारी ये है कि आप फॉलो नहीं करते अपनी इंस्ट्रक्शंस, राइट। विच मीन्स कि आप अपने जिसे कहते हैं डिसीजन पे बैठे रहते हो, जो आपको सही चीजें करनी है आप करते नहीं हो। लेजीनेस आ रही है, आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा सो रहे हो, आपको पता है आप टाइम से नहीं उठ रहे, आपको पता है डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, राइट। कोई भी आपको ऐसा काम है जो आपको पता है कि आप मैनेज इजीली कर सकते हो ग्रोथ के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आपको करना है। ये वक्त है एक्शन का। अगर आप एक्शन लोगे तो आप देखोगे कि कितनी स्पीड में आपका करियर बूम कर जाएगा। जो भी अभी थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, आप एफर्ट करने लगोगे, आप एफर्ट डालने लगोगे, डिसिप्लिन दिखाओगे अपने काम में, तो वही आपका दुगना हो जाएगा, क्योंकि वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, गुड लक भी आपकी साइड है। तो प्लीज अपने इंट्यूशन को सुनो, जो वो कह रही हैं वो करो। आपकी कॉन्शियस आपको बताएगी कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, या अगर मैं थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लूँ तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यस, ऐसा बिल्कुल सही है। एक्शन की कमी है आपकी तरफ से, यानी एफर्ट की कमी है। आप एक बार एफर्ट डाल के तो देखो, फिर देखो कि कैसे बूम होता है आपका करियर। चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, आपको पता है आपको क्या करना है, फॉलो दैट। स्किल्स इंप्रूव करनी है, नॉलेज इंप्रूव करनी है, या एक्स्ट्रा थोड़ा सा शॉप पे बैठना है, या टाइम से थोड़ा सा शॉप खोलनी है, या दिन छुट्टी के चेंज करने हैं, कोई भी ऐसी जो चेंजेस है आपको लाइफ में करने हैं, या कोई ऐसी एडजस्टमेंट करनी है जो आप नहीं कर रहे हो, जो बहुत इजी है, कोई बहुत आफत वाली चीज नहीं है, वो करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिजनेस बूम हो जाएगा, जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो चीज आप करना स्टार्ट कर दो। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड हैंगमैन। हम्म कोई सेपरेशन ऐसा लग रहा है कि एक तो कोई सेपरेशन चल रहा है। आप में से काफी लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन सिचुएशन में है। ये भी देख रही हूँ कि अगर ऐसा अब तक नहीं हुआ तो हो सकता है, चांसेस है इस वीक में कि कोई आपको धोखा दे। हैंगमैन के आने का मतलब यूजुअली होता है कि रिसेंटली आपको पास में किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको जिसे कहते हैं ना, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एंड आप अब तक उसी पे अटके हुए हो। बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन है आपके हार्ट में, जैसे कि आप उन्हीं चीजों को रिप्ले करे जा रहे हो। जैसे कि किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया, जैसे कि किसी ने आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, जैसे कि किसी ने आपका किसी भी तरीके से ट्रस्ट तोड़ दिया, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, या आप मैरिड हो।
आप उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप उस हर्ट को लेके अब तक चल रहे हो, राइट। नाउ ये कार्ड आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मूव ऑन कीजिए, एक्सेप्ट करिए कि ऐसा हो गया है, एक्सेप्ट करिए कि इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, आपकी जजमेंट गलत हो गई है, आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर दिया। क्या आप अब वो ट्रस्ट वापस ला सकते हो? नहीं। क्या आप वो इज्जत वापस ला सकते हो? नहीं। क्या आप वो प्यार वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? मूव ऑन करने का ना। यहाँ पे दो ऑप्शन है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड अगर उनको लगता है कि नहीं हमें डिवोर्स नहीं लेना, हम या रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं हमें ब्रेकअप नहीं करना, हमारे इतने साल का रिलेशनशिप है, बहुत लोग यही चाहते हैं कि मैम हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, नाउ इट्स अप टू यू। एक ऑप्शन है आपके पास मूव ऑन करने का कि आप उनकी गलती को फॉरगिव कर दो और फिर उस गलती से मूव ऑन कर दो, यानी दोबारा उसके बारे में कभी मत सोचो, राइट। दूसरा ऑप्शन है अगर आप नहीं फॉरगिव कर सकते, अगर ये इतनी बड़ी गलती है कि आप कुछ भी कर लो दोबारा उनको उस तरीके से देख नहीं पाओगे, दोबारा उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद को मूव ऑन करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी बहुत ही पास में है, यानी कि एक बेटर इंसान, एक बेटर फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बस देरी है आपके मूव ऑन करने की। जहां आप वो मेंटली मूव ऑन कर जाओगे किसी पर्सन से, उतना ही आप जल्दी आप देखोगे कि वो सही सर्कमस्टांस, वो बेटर लाइफ, बेटर मैरिज या एक नया इंसान आपकी वेट कर रहा है। somebody really good is around the corner, पास में ही है। लेकिन जब तक आप ऐसे देखते रहोगे और आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। आई होप कि मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप पीछे देखते रहोगे, आगे नहीं देखोगे, तो आपको कभी भी वो खूबसूरत चीज नहीं दिखेगी जो आपके राइट आंखों के सामने है। तो प्लीज मूव ऑन करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट करा है, बट आप नहीं उस चीज को बदल सकते। ये आपकी अपनी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है। अब अगर आप कट ऑफ कर सकते हो ऐसे दोस्त और फैमिली मेंबर को, वेल एंड गुड, कट ऑफ करो, मूव ऑन करो। लेकिन अगर आप सेम घर में रहते हो या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपने पता ही है कि काम होना ही होना है इनके साथ, राइट, तो उस हर्ट से तो मूव ऑन करो, एटलीस्ट स्टॉप रिप्लेइंग दैट इन योर हेड। कई बार हम क्या कहते हैं, उन्होंने जो बात हमें करी, जो हमें हर्ट करी, हम उसी को रिप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में, राइट, जिसकी वजह से हमारा पेन बढ़ता रहता है, क्योंकि हम उसी चीज को सोचे जा रहे हैं और अपने आप को बार बार हर्ट करे जा रहे हैं। ऐसा मत करो, ओके। सो अगर मैं ओवरऑल कैंसर आपके वीक की बात करूं तो करियर में आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है एंड पर्सनल लाइफ में भी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि लाइफ आपके हाथ में है इस वक्त। बहुत इजी है, आप मूव ऑन करो या स्टे करो। आप अपनी लाइफ बेहतर भी बना सकते हो, आप अपनी लाइफ बिगाड़ भी सकते हो स्टक रह के। नाउ इट्स अप टू यू। मेरी तरफ से वीक बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आप स्टेप ले लो, अगर आप डिसाइड कर लो कि नहीं मैंने दोबारा इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, तो आपकी लाइफ काफी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है या आपको ये बहुत पसंद आई, तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग थी, आपको अपने एनर्जीज के हिसाब से एक सवाल पूछना है, तो आप पर्सनल रीडिंग को करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के साथ साथ मेरे पास बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चन, ऑडियो वीडियो कॉल के सेशंस, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस और बजटेड रिचुअल्स भी जो बहुत पावरफुल हैं और आप इजीली कर सकते हो बहुत कम पैसों में। तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा मेरे चैनल पे मेंबरशिप भी अवेलेबल है, यानी कि एक वीक में एक बार मैं अपने चैनल पे लाइव आती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ फ्री क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग के लिए। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बल्कि मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं लाइव आई हूँ, ओके। इसके अलावा आप मेरे साथ बुकिंग्स के लिए मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, या तो आप मेरे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको काफी अपडेट्स मिलेंगे मेरे चैनल से रिलेटेड। कई बार मैं वहां पे भी डाल देती हूँ कब मैं लाइव आ रही हूँ। इसके अलावा जो भी प्राइसेस हैं वो मेरी स्टोरी से मिलेंगे। एंड नया चैनल है तो शो सम लव। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रहिएगा, जो मैंने बात आपको बोली है वो याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।